अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज कराची से मैं आपके साथ ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इस वक्त मुल्क जो है वो शदीद बहरानों से गुजर रहा है और हमारी हर जमात जो है वो धरनों के ऊपर सियासत कर रही है। अब लगता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने धरना करना है, एहतजाजी रैली करनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना करना है, एहतजाजी जलसा करना है, लेडी हेल्थ वर्कर्स ने धरना करना है, स्टूडेंट्स ने धरना करना है, पैरामेडिकल स्टाफ ने धरना करना है। अब भट्टा मालकान जो हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो धरना करेंगे। लगता है कि 18 करोड़ अवाम अब सिर्फ धरना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मुल्क हमारा किस साइड पे जा रहा है, किस सिमत में जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको अल्लाह मौका दे, छुट्टियों पे छुट्टियां देती जाए, 365 दिन छुट्टी दे दे ताकि ना कोई दफ्तर जाए, ना कोई काम हो, ना कोई उसके मुतल्लिक को बातचीत हो। मेरे साथ कराची में इस वक्त शरीक हैं शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमें ज्वाइन करेंगे MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी थोड़ी देर में। लाहौर स्टूडियोज़ में इस वक्त शामिल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सिद्दीकुल फारूक साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर चीमा साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जो मैंने अपने तीनों शुरका से पहले पूछनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टीवी पे आपको कोशिश करता हूँ एक क्लिप दिखाने की। ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि मैं कराची में हूँ और स्टूडियो लाहौर में हमारा, कि संडे के दिन एक इंडियन हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर के अंदर से पाकिस्तान के अंदर उसने खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की वो दाखिल हुआ और तकरीबन 4.5 मिनट के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको घेर लिया और उसको उतार लिया। और उसके बाद प्राइवेटली तो इंडियंस ने बड़ी माफ़ी तलाफ़ी की उसकी, और पब्लिकली उन्होंने ये कहा कि जी हमारा पायलट रास्ता भूल गया था और ऐसी कोई बात नहीं थी, हालांकि वो रिकॉनेसेंस ट्रिप पे था। लेकिन अब बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता वो कोई नुकसान करके चला जाता या अनरिपोर्टेड चला जाता तो बाद में हम लोगों ने कितनी यानी क्या क्या करना था, क्या क्या कहना था, वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन अब हमने 4.5 मिनट के अंदर एक अपने सबसे बड़े एडवर्सरी उसको दिखा दिया कि उसकी क्या हैसियत है और हम किस काबिल हैं, उसके ऊपर अब कोई तस्करा नहीं कर रहा। शर्मिला फारूकी क्यों नहीं कर रहा? मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी अमूर पर जितने भी मामलात होते हैं उसके ऊपर अक्सर हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस जो हैं वो गुरेज करती हैं तबसरा करने से, हालांकि तबसरा होना चाहिए। नहीं, ISPR ने तो प्रेस रिलीज दी थी, आपने कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, जो आपने भी क्लिप दिखाई है, उसमें ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक इंडियन हेलीकॉप्टर आया और वो हुआ 4.5 मिनट में। मैं समझती हूँ कि ज़्यादा टाइम था, लेकिन बहरहाल आवर फोर्सेज एक्टेड। 4.5 मिनट में एक औरत मेकअप नहीं कर सकती है, उन्होंने हेलीकॉप्टर को उतार लिया वहां पे। आप कैसे ज्यादा टाइम था? नहीं, देखिए 4.5 मिनट के अंदर वो हेलीकॉप्टर नुकसान भी पहुंचा सकता था। लेकिन बहरहाल हमारी ये भी शुक्र है खुदा का कि मई 2 का वाकया जो है सामने नहीं आया। हमारी फोर्सेस ने फिर भी इन टाइम एक्ट किया, उसको घेरे में लिया। तो हमारी फोर्सेस के पास वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज तो है ना कि जहां पर हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस पर इसलिए तबसरा नहीं हो रहा क्योंकि हमारी सियासत ही किसी और रुख जा रही है। हमारी सियासत, आपने शुरुआत में बात करी कि धरनों की बातें कर रही है, जमहूरी हुकूमत के खिलाफ धरने दे रही है, अपने खिलाफ धरने दे रही है। वो लोग जो इलेक्शन में आज उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था वो धरने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत को निकालो, जमहूरियत को निकालो, इलेक्शन लेकर आओ। मेरा ख्याल है कि हम अपनी सियासत में कहीं वो रुख भूल चुके हैं। अगर सारी एग्जैक्टली मेरा भी सवाल यही है आपके मौजूद जो मेहमान गिरामी हैं कि देखिए अगर आप निकाल देंगे तो किसको लेकर आएंगे? है तो मुल्क में यही लोग। सिद्दीकुल फारूक साहब भी हैं, उमर चीमा साहब भी हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुबशर लुकमान साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये धरने का, जुलूस का, एहतजाज का क्या यानी आउटकम होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने जो एक अहम बात की, अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा मैं उस तरफ एक बात कर लूँ। बिल्कुल। देखिए, इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनकी नौइयत मुख्तलिफ, इसके दरमियान 3 जंगें, और उस तरफ से हमारी जो मुसल्लह अफवाज और उनकी जो तनसीबात हैं वो ज़रा ज़्यादा विजिलेंट हैं। अमेरिका को तो हम लोग दोस्त ही समझते रहे हैं और इसलिए उसने जो 2 मई का इक़दाम किया है एबटाबाद वाला, वो शायद उस तरफ से कुछ थोड़े से ये गाफिल रहे हैं कि शायद अमेरिका इस तरह का काम नहीं करेगा। अलबत्ता ये जो अभी आपने सियाचिन से इंडियन हेलीकॉप्टर वाली बात की है, मुझे अफसोस ये है कि मीडिया ने भी इसे जो ड्यू कवरेज देना चाहिए थी वो नहीं दी। हमें फ़ख्र है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह से उन्होंने उसको पकड़ लिया, और ये भी अच्छा है कि चलें इससे टेंशन नहीं पैदा हुई। लेकिन एक हमारी कैपेबिलिटी जो है कि अगर एडवर्सरी
जिसके साथ हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं वो इस तरह का काम करेगा तो पाकिस्तान तैयार है। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी मुसल्लह अफवाज की क़यादत को और उन लोगों को जिन्होंने वहाँ मौजूद रहकर ये काम किया। अब आप धरनों की बात की है या एहतजाज की, देखिए हमने इस पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहायत खुलूस से, नहायत मोहब्बत से कि इतने अरसे के बाद यहाँ इलेक्शन हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, एक जमहूरियत आई है तो इसको मौका मिलना चाहिए, ताउन किया हमने। और मुबशर लुकमान साहब 3.5 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अमेरिका में तो 4 साल है ना जी, यानी चौथा साल इलेक्शन का होता है, यहाँ 5 साल हैं। तो 3.5 साल में 3.5 साल के बाद यहाँ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हम अब तरजीहात अपनी दुरुस्त करेंगे। 3.5 साल में लोड शेडिंग का मसला हल नहीं कर सकते। 3.5 साल में इनकी बैंकिंग की यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज ठीक नहीं हो सकती और जीडीपी गिर जाता है। यानी वो आमिर जिसको जितना भी हम उसको क्रिटिसाइज करें उतना ही कम है, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ जीडीपी गिर जाता है। 2 अरब 3 अरब रुपए के रोज़ाना नोट छापे जाते हैं, पेट्रोल की, गैस की और कीमतें बढ़ जाती हैं, लोड शेडिंग हो रही है और अभी मज़ीद होनी है। और आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर हो चुके हैं मेजॉरिटी। अब उसके बाद और इनका अपना जो प्रोग्राम इन्होंने जो मंशूर दिया रोटी कपड़े और मकान का, आप मुबशर लुकमान साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, आप वैसे तो इंडिपेंडेंट आदमी हैं, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस वक्त ना रोटी ना कपड़ा ना मकान की सूरत हाल पैदा हुई है। कमिटमेंट्स इन्होंने पूरी नहीं की। नहीं, लेकिन सदीकुल फारूक साहब आप एक उनको क्रेडिट जरूर दें कि जितनी परेशानियां हमें इन्होंने दी हैं इतनी तो 64 साल में नहीं हमें मिली जी। ये तो क्रेडिट है ना, ये क्या मतलब है, नेगेटिव साइड में इनका क्रेडिट तो है बिल्कुल। और ये आप भी दें, मैं भी देता हूं, कौम भी, इसीलिए हम भी ये क्रेडिट इनको दे रहे हैं कि ये आपने बहुत खिदमत की है नेगेटिव साइड में, तो भाई आप मेहरबानी फरमाएं। अब हमारा ये फर्ज है कि जहां हमने ताउन किया, कोशिश की कि आपने 100 दिन का प्रोग्राम दिया था कि 10 लाख मकान सालाना बनाएंगे, और अगर ये एक बात ही पूरी करते तो 50 लाख नहीं 1 करोड़ आदमी को रोजगार मिलता, कि 187 सनतें चलती और उसके अलावा मौके पर जो मकान बनते वहां भी 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता। ये वो भी नहीं कर सके, तो फिर अब हमारा फर्ज हो गया है कि ऐसी हुकूमत को जो जिसने नाअहली साबित बड़ी किया क्विकली मुझे एक सिर्फ लफ्ज का जवाब दे दें। आपने कहा कि बड़े खलूस और मोहब्बत से हमने 3.5 साल, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, खलूस और मोहब्बत से 3.5 साल हमने कोशिश की। तो मोहब्बत में तो ऊंच नीच होती रहती है, उतार चढ़ाव होता है, कभी लड़ाई भी होती है, कोई कौरल भी होता है, तो इसको जरा बर्दाश्त करना था। ये वो ऐसा इश्क भी नहीं है जनाब जिसमें सारी बातें ही बर्दाश्त। ऐसा इश्क नहीं है, नहीं ये वैसा इश्क भी नहीं, ठीक, ऐसा नहीं है, राइट। उमर चीमा साहब, आप लोग जो जलसा कर रहे हैं, बल्कि एक मिसरा के आप जो हमने इश्क किया है ना, एक जुमला, तो अब हम इस नुक्ते पे पहुंचे हैं कि ए इश्क हमें बर्बाद ना कर। बट ठीक है, आप अपना हर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उमर चीमा साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी कारी इल्जामात लगाए गए हैं कि आपके बैनर्स, आपके पोस्टर्स, आपके होर्डिंग्स वगैरह जो हैं वो नून लीग वाले उतार रहे हैं। मैं एक क्लिप चलाता हूं टीवी पे, आप जरा खुद तफसील बताएं, ये आप किस तरह कह सकते हैं कि ये लोग हैं, कोई और नहीं है, फर्ज करें मैं नहीं हूं, शर्मिला नहीं है, कोई और नहीं है। ये मुबशर अगर आप देखें कि उसने इमरान खान साहब का उतार के जिस तरह से PMLN का, और ये जो पूरी गाड़ी है ये आपके सामने नज़र आ रही है, और ये खाली इल्ज़ामात नहीं है, ये तो प्रूफ्स हैं, हमने ये आपके सामने। और इसी तरह कुछ कल भी 1-2 चैनल्स ने खुद रिकॉर्ड भी किया, उनके इंटरव्यू भी किए जो लोग पकड़े गए, और उन्होंने एतराफ़ किया कि हमें PMLN के जो ओहदेदारान हैं, एहलकार्स हैं, उनकी तरफ से जो है वो ये टास्क दिया गया। उन्होंने क्या एतराफ़ किया, किस ओहदेदार का नाम लिया उन्होंने? देखिए उसमें उन्होंने बिलाल यासीन साहब जो इनके MN है उनका उसने नाम लिया, और वो क्लिप भी आप तक पहुंच जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक आ जाए, क्योंकि वो और 1-2 चैनल्स थे आपके कंपेटिटर्स हैं जिन्होंने सारा रिकॉर्ड किया था। वो मैं मुबशर आपको एक गुजारिश करता चलूँ कि आप देखें ये जो किस तरीके से ये जो है इमरान खान साहब का जो है स्ट्रीमर्स और बैनर्स उतार के वहाँ पे जो है लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि ये हमें इन जमहूरियत के चैम्पियंस ने जो इजाज़तनामा सरकारी तौर पे जो भेजा है मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने का, और उसके अंदर जो कंडीशंस लगाई गई हैं कि इजाज़तनामा था कि मीनार पाकिस्तान पे जो है जलसा करने के लिए, और उसमें जो पहली कंडीशन है कि नो प्रोसेशन रैलीज विल बी टेकन आउट ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स
यानी इनका ख्याल है कि हमारे पास भी सरकारी हेलीकॉप्टर्स हैं कि ऊपर से हम लोगों को जो है ड्रॉप करेंगे डायरेक्टली जो है मीनार पाकिस्तान के ऊपर। फिर इसी तरीके से नो स्पीचेस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। एक तरफ ये खुद जो है गो जरदारी गो जो एक प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठा है उस शख्स के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है कि आप किसी पार्टी के अगेंस्ट यानी बात नहीं कर सकते। मैं थोड़ी सी गुजारिश आपसे करता चलूँ। पहले तो मर्शल जो आपने पहला सवाल आपने किया हेलीकॉप्टर्स के हवाले से, उसमें मैं गुजारिश करता चलूँ, ये सारी दुनिया इस चीज़ को मानती है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन जो है प्रोफेशनल फोर्सेस में से हैं। लेकिन ये जो वाक़या आपने जो बिटवीन द लाइंस आपने बात की कि जी जैसा 2 मई का वाक़या हुआ, तो वो बड़ी क्लियर एग्जांपल है कि जो इंस्टीट्यूशन हैं वो फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की। अब जब गवर्नमेंट की पॉलिसी ही कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है कि कहते कुछ हैं और अंदर से इन्होंने खुद ही इजाज़त तो सारा कुछ जो है इनकी मर्जी से सारा कुछ जो है ये सारा मामला तय पाए जाते हैं, तो ये एक बड़ी क्लियर एग्जांपल है इस चीज़ की कि आर्म फोर्सेस का नहीं मसला हमारी हुकूमती जो हुकूमत है उनकी पॉलिसीज़ जो कॉम्प्रोमाइज है उसका मसला है। फिर वापस गुजारिश मैं आपसे करूँगा कि जो आपने धरनों की बात की, आप जानते हैं कि 3.5 पौने 4 साल से जो लोग मुफाहमत के नाम पे जो पॉलिसीज चल रही थी, जो मिल के आपस में बंदर बांट करके जो सेंटर में और सूबों में जो लोग पार्टियां हुकूमत चला रही हैं, आज अगर अचानक वो ये कहें कि जो लोग के इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं वो ये कहें कि किसी एक पार्टी के ऊपर जो है डाल के वो अवाम की आंखों में धूल झोंक लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। क्योंकि आपके सामने मैं इस पे आता हूँ, ये ज्यादती के ऊपर आप से ये ही देखें, शुरू करेंगे। आप उमर चीमा, मैं आता हूँ इस पे जी, आपसे ही शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। उमर चीमा हमारे साथ हैं, सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ हैं, शर्मिला फारूकी हैं, और शायद मुझे लग रहा है कि गाड़ी आ रही है, फैसल सब्जवारी साहब भी आ रहे हैं, और एक ब्रेक के बाद वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमें ब्रेक के दौरान MQM के रहनुमा मोहतरम फैसल सब्जवारी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, आपका शुक्रिया। और उमर चीमा साहब बात कर रहे थे, कंप्लीट कर लें बात, तो फिर सदीकुल फारूक साहब बैठे हैं वहीं पे, उनसे ही उसका जवाब लेंगे। जी चीमा साहब। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि जिन जमातों की पॉलिसीज की वजह से आज अवाम को ये तारीखी जो है बुरानों का सामना करना पड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी। बोलेंगे, आवाज कम आ रही है आपकी। जी लुकमान, मैं यही आपसे कह रहा था कि आपने कहा ना कि इन्होंने इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने तारीखी बुरहान दी। मैं समझता हूँ इनको ये भी जरदारी साहब का क्रेडिट जाता है कि जितने ऐसे लोग जो मुनाफिकत कौम के साथ कर रहे थे, मुनाफिकाना पॉलिसीज अपनाते, उनको भी उन्होंने एक्सपोज किया है, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सपोज किया, कौम के सामने लेके आए कि ये वो कौन लोग हैं जो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कभी इधर देखें। सदीकुल फारूक साहब ने कहा कि इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लेकिन इनको जरूर इनके कायदीन का दावा है कि वो उनका फितरी इत्तेहाद है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, और अगर पीपल्स पार्टी भी कल को ना उनके साथ खड़ी हुई तो वो जो है उनको सहारा देंगे। तो ये सारे वो दावे जो इनकी लीडरशिप करती है। मैं जरा जवाब अर्ज करूं जी। पहली बात तो ये है कि फितरी इत्तेहाद जमहूरी ताकतों के, जमहूरी कुव्वतों के दरमियान तो होता है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत अमलन पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेगी, पार्लियामेंट के फैसलों पर और करारदादों पर अमल दरामद नहीं करेगी, करप्शन ख़त्म नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगी, उनके ख़ास लोग जो हैं उनकी इंक्वायरी हो रही हो तो इंक्वायरी के मुतय्यन अफसर को सुबह शाम आगे पीछे करेगी और फिर उसकी रिटायरमेंट तक इस तरह के हीले बहाने और गवाह तोड़ने का मौका देगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। और शर्मिला बीबी ने जो ये कहा कि जनाब वो जमहूरियत पार्टी, तो पार्टी का नाम जमहूरियत नहीं है, किसी शख्सियत का नाम जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत नाम है आइन और जमहूरी रिवायात पर अमल करने का, जो उस पर अमल नहीं करता तो जमहूरियत तो आइन में लिखी हुई है। ट्रेडिशंस को फॉलो करना जमहूरियत है। बिल्कुल, ट्रेडिशंस वो जो आइनी रवायात। अच्छा, अब जो उमर चीमा साहब ने ये कहा और आपने क्लिप दिखाई, देखें, ये मैं कहता हूं कि इंसानी माशरा है। वो FIR भी कटी, किसी ने FIR काटने से इनकार नहीं किया, को इन्होंने DCO को दरखास्त दी, उन्होंने कमेटी बना दी, अभी मेरी बात हुई है। मैं ये अर्ज करूंगा हर पार्टी में कुछ जज्बाती कारकुन भी होते हैं, अगर कोई ऐसे 1-2 कारकुन हैं अदरवाइज, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अदरवाइज मैं माल रोड पे भी मैंने देखा है, जगह जगह मैं आज लाहौर में फिरा हूं, मैं लाहौर में बैठा हूं, हर जगह तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब के पोस्टर्स और हैंगिंग्स और जो चीजें हैं वो सारी लगी हुई हैं, फ्लैक्सेस। ये थोड़ा ही है कि कोई एक मनसूबाबंदी के तहत मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने या गवर्नमेंट ने कहा है कि इमरान खान साहब के जो पोस्टर्स और चीजें उनको उतारो, बाज़-औक़ात कारकुन होते हैं और हम इंशाल्लाह। एक दूसरी बात ये इन्होंने कहा जी 2 पार्टी, दोनों हज़रात, 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज।
शर्मिला फारूकी साहबा को बड़ा शदीद एहतजाज है, कह रही है कमेटी क्यों बनाई है। क्यों जी, कमेटी का क्या कह रही है? मुबशर साहब, बात यह है कि हम अगर कमेटी बनाते हैं तो ये शोर करते हैं कि जी ये मामला कोल्ड स्टोरेज में डालना है, इसलिए कमेटी बना दी। खुद कमेटियां बनाते फिरते हैं तो वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। मेरा जरा एक छोटा सा सवाल इनसे ये है कि जो धरने करने जा रहे हैं मुस्लिम नवाज खास तौर पे, किसके खिलाफ कर रहे हैं? पंजाब में तो ये बैठे हैं, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं। पंजाब को कोई मॉडल सूबा बना दिया है? इतनी कोई दूध की नहरें बहा दी है कि आके बताएं हमें कि जी हम तो ये कर सकते हैं, हमने ये कर दिया है। आप लोग ना कर रहे हैं। आप अब 2-3 सवालों का जवाब दे देता हूं। अरे एक सेकंड तो सबर, एक तो सबर भी नहीं ना। मसला ये है कि सबर जो है, सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब वो खुलूस और मोहब्बत की आपसे नहीं, रिलेशनशिप रही है तो ये तो होगा ना। ऐसी मोहब्बत से अल्लाह बचाए। देखें बात ये है, ये भी गाना है, ये भी गाना है, ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। बात ये है कि अगर इतनी बेचैनी क्यों है? आपको आयतें याद होनी चाहिए, आपको सारे इंडियन फिल्मी गाने याद है। वैसे आयतें भी पढ़ लूंगा, खैर पेश कर। बहुत शुक्रिया लुकमान, आपने कह दिया। मैं कहती तो बुरा लग जाता, दिल को ले लेते। बात यह है कि आप किसके खिलाफ धरने कर रहे हैं? आप पंजाब में हुकूमत में बैठे जी, 62% पाकिस्तान कैसा आपके पास है? आप बताएं, मॉडल सूबा बनाए, को पॉलिसी मैंने एक छोटा सा सवाल पूछना है। फैसल सब्जवारी आ गए, मैं मौका ले लूं क्योंकि ना आप एहतजाज कर रहे हैं, ना आप धरना कर रहे हैं, ना आपको रैली निकाल रहे हैं, और आप सच्ची बात करनी होगी आज। कोशिश नहीं, सच्ची बात। आपको पता है मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, आज सच बोलना है, आज खरी बात में सच बोलना है, वरना सवाल नहीं होना। फिर आपके प्रोग्राम का नाम खरी बात है तो आपसे यही सीखेंगे। मार्च से पहले हुकूमत जाएगी। कौन सी हुकूमत? ये जो है हुकूमत सारी सेटअप। ये तो मेरे ख्याल में आपको किसी नजूमी से पूछना चाहिए। सियासी नजूमी से पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल में 1-2 मार्च पिछले भी गुजर गए, और जिसमें सबसे अहम जो था वो 2009 का मार्च था, और फिर 1 दिसंबर भी गुजर गए। तो एलिमेंट्स जो हैं वो गेस वर्क इसमें ज़्यादा है। यकीनन हुकूमत को, खा कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो या एमकेएम कोलिशन पार्टनर है या मुस्लिम लीग नून है, हम सबको गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। क्योंकि लोग अगर मुतमईन नहीं हैं तो भले मैं सेनेट में 100 में से 100 लोग ले आऊँ, मेंबर्स मेरी पार्टी के हो जाएं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और आई वोंट बी एबल कि चले मार्च में सस्टेन कर लिया, अगला जो इलेक्शन आएगा जो कि उसके 1 साल बाद ड्यू हो जाएगा, तो फिर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्नेंस का इशू हम सबको चाहिए कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। लोगों को मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो बात फैसल साहब ने नहीं बताई, मैं ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन आपको बताऊं कि अगले 90 दिन इंतहाई अहम है इस मुल्क की सियासत में। नई सियासी जोड़ तोड़ जो हैं, और वो उन यानी पीपल आर वर्किंग वेरी वेरी फास्ट ऑन देम, और नई मंजिलें और नई डेस्टिनेशन जो हैं उनका तयन किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा वो क्या हो सकती है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप फैसल सब्जवारी की बात सुन रहे थे, और मैं आपको कह रहा था कि अगले 90 दिन इंतहाई अहम है, बल्कि मैंने आपको ज़रा ज़्यादा दिन बताए हैं। और उमर चीमा साहब और सिद्दीकुल फारूक साहब और ये दोनों हजरात जो हैं ये भी मुझसे एग्री करेंगे। बट कमिंग बैक टू दिस धरना थिंग, उमर चीमा साहब, आप अपने एहतजाजी रैली से या जुलूस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उससे अवाम का क्या फ़ायदा होगा? वैसे देखें, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि जब हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे पाए 3.5-4 साल के अंदर, जब कौमी मुफाद का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए, तो हमने एज ए अपोजिशन जमात हम तो मुसलसल जो है अवाम के हकूक़ के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें ना कि जो खुद हुक्मरान टोला है वो अब चोर मचाए शोर वाली जो रैलियाँ इन्होंने शुरू की हैं, इससे अगर ये जो तासुर देना चाह रहे हैं कि शायद इस तरह से ये अवाम 80 और 90 की दहाई की तरह अवाम की आंखों में धूल झोंक लेंगे, तो ऐसा नहीं। अगर इन्होंने एहतजाजी रैलियाँ करनी है, देखें जिन्होंने 4.25 साल जिन्होंने हुकूमत किया है, एक तो सबसे पहले इनको अपनी परफॉर्मेंस बतानी चाहिए कि आखिर इन्होंने किया क्या, अगर परफॉर्मेंस इनकी कुछ होती। क्योंकि चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई, ये चौथी दफ़ा ये हुकूमत में, और इनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई विजन है, ना कोई टीम है। अभी आपके सामने चाहे वो सेंटर में लोड शेडिंग के हवाले से आप मसाइल के हवाले से बात करें, या पंजाब के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री के इशूज़ हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री के इशूज़ हैं, तो इनकी जो नाअहली है वो भी बड़ी खुल के आवाम के सामने आ गई है। हमारा जो मकसद है ये जलसे रैलियाँ करने का, वो मैस मोबिलाइजेशन है, आवाम के जज्बात की तर्जुमानी है, कि जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ, जिसके तहत हम ये समझते हैं कि ये जो नाहल और करप्ट हुक्मरान टोला है, ये जितना अरसा रहा, ये मजीद मुल्क कौम को जो है मजीद मसाइल का शिकार करेगा। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो मुल्की मसाइल हैं, उन महंगाई, बेरोजगारी जिसकी जड़ है करप्शन,
उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी क़यादत हो कि जो खुद करप्ट ना हो। टैक्स अगर इकट्ठा करना है तो वही क़यादत कर सकती है जो खुद जो है टैक्स चोर ना हो। अगर अमेरिका की गुलामी से निकलना है, पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना है, तो वही क़यादत कर सकती है जो खुद अमेरिका के आगे जो है बिल्कुल जो है क्या कहते हैं सदीकुल फारूक साहब, ब्रेक से पहले शर्मिला फारूकी ने भी बड़ी आपके ऊपर कारी ज़रबें लगाई। अब उमर चीमा साहब ने भी कोई जवाब है इन बातों का? बिल्कुल, मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे। देखिए, आपने वो कल का भी प्रोग्राम कर लेते, गानों की आज ही कर लेते। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं जल्दी करूंगा। आपने मुझे कहा तो मैं अब अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने फरमाया है वताअवनु अलल इस्मि वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी आप अच्छाई के, भलाई के, नेकी के कामों में ताउन करें और बुराई के और ज्यादती और जुल्म के कामों में ताउन न करें। हमने इनकी नीयत को नेक नीयती समझा। इन्होंने आवाम के साथ मंशूर के जरिए कमिटमेंट की। शर्मिला फारूकी साहिबा की क़यादत और पार्टी ने मंशूर दिया। हमने कहा इन्हें मौका दीजिए ताकि इनकी नेक नीयती आजमाएं। जब इनकी नीयत सामने आ गई तो फिर अब वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान के अब इनके जो बुराई के और जुल्म के काम हैं उनके खिलाफ हम खड़े हो गए हैं। रह गई बात ये कि जनाब चीमा साहब मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन इन्होंने दो तीन लफ्ज़ जो हैं इनकी पार्टी, एक चोर मचाए शोर, एक मुक मुका और इस तरह के ये दो तीन नारे जो हैं लगाते हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान साहब की क्रेडिट में है क्या? पहले गोल्ड स्मिथ फैमिली इनकी सरपरस्ती करती थी इमरान खान की, उसके बाद ये परवेज़ मुशर्रफ की सरपरस्ती में चले गए, अब ये आसिफ अली जरदारी साहब की सरपरस्ती में। इन दोनों के दरमियान एक मुकमुका इनके दरमियान हुआ है। और मुकमुका ये है कि अब आप मेरी बात सुनेंगे आराम से, कि इनके सारे जो कैंपेन है उसको फाइनेंस आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। इनके दरमियान एक मुआहदा है कि तुम कोशिश करो कि नवाज शरीफ का वोट बैंक तोड़े और मैं फिर आ जाऊं ताकि 5 साल के लिए फिर मैं आऊं। तो ये इंशाल्लाह एक तो ये बात। दूसरी ये है कि ये बात करते हैं फलां के इतने किनाल का मकान है, फलां का। जनाब इमरान खान का 300 किनाल का मकान है, कोई 5 मरले का, कोई 10 मरले का, कोई 1 किनाल का, 2 किनाल का नहीं। तो जो आदमी खुद 300 किनाल के मकान से कम में न रहता हो, तो इनके बारे में अल्लामा इकबाल ने यही कहा है कि तरीके कोहकन में भी वही हीले हैं परवेजी। इमरान खान भी 300 किनाल से कम मकान में नहीं रह सकता और बातें वो उन लोगों की करता है जिनके पास 1 मरले का मकान नहीं है। रह गया इन्होंने ये कहा कि जनाब मुस्लिम लीग नून के पास मंशूर नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, टीम नहीं है। बेस्ट इकोनॉमिक टीम अगर किसी के पास है तो वो मुस्लिम लीग नून के पास है। मंशूर हमारा आप 90 से 93 की हमारी पार्टी की जो ओपन मार्केट साहब एहतजाजन उठ जाएंगे यहाँ से। फैसल साहब एहतजाजन उठ जाएंगे यहाँ से। उमर चीमा साहब वेरी क्विकली आप कोई गोल्डस्मिथ फैमिली से लेके अभी तक के जो इल्जामात हैं उनका कोई जवाब देंगे? देखें, बात यह है कि PMLN मैंने बात की थी कि अगर इन्होंने ये चौथी दफ़ा हुकूमत में अगर इनकी कोई परफॉर्मेंस है तो वो बताएं। अब इनके पास इसी किस्म का ये मनगढ़ंत इल्ज़ामात के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त एक इंतहाई क्रेडिबल पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान का, जो इन्होंने बात की इमरान खान के कितने कनाल में रह रहे हैं, जितने भी रह रहे हैं वो उनकी डिक्लेयर्ड इनकम है, उनके सारे पाकिस्तान की बात की है। सदीक साहब आप बीच में बात देखें, आप यही तो मसला है ना मुबशर, ये बात जमहूरियत की करते हैं। बात सुन ले मुबशर, बात ये है कि ये बात जमहूरियत की करते हैं। जमहूरियत जो है विर्द कर लेने से या नारे लगाने से या हबीब जालिब की नज़में पढ़ लेने से जमहूरियत नहीं आती। अमली तौर पर उसका मुजाहरा किया कि इनके रवैये ही गैर जमहूरी हैं। ये सिविल आमराना जो इनकी एक क़यादत का जो सोच है वही इसकी अक्कासी ये भी कर रहे हैं। बात यह है कि जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ये इमरान खान साहब ने जिस तरीके से डिक्लेयर किया, वैसे तो ये मंशूर भी हर चीज़ में इमरान खान साहब को और तरीके साहब को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये भी इमरान खान साहब की तरह इनकी क़यादत भी जो असासे अरबों डॉलर के बाहर रखे वो पाकिस्तान में लेके आए ताकि इनके भी वही स्टेक्स हों जो आम गरीब आदमी के स्टेक्स हैं। और बताएं इमरान खान की तरह ये भी बता सके कि इनके शर्मिला फारूकी साहब, यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने यह स्टेटमेंट क्यों दी है कि इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ होकर PMLN ने ये एहतजाजी रैली रखी है, ये इमरान खान बहुत मकबूल हो रही हैं? मुबशर, मेरा ख्याल है कि बड़े वाज़े है आपके सामने तमाम चीज़ें, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ ये बढ़ गए हैं। और मैं बढ़ गए इसलिए नहीं भिड़ गए हैं, नहीं मैं तो बढ़ गए, नहीं मैं तो खालिसन पंजाबी नहीं, ये तो डिबेटर है फैसल भाई, लेकिन मैं देखे ना, मैं एक बड़ी जिस तरीके से ये परेशान है और जिस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं आपके बड़े सामने, ये 100% करेक्ट बात है। अभी इनके तबसरा आपस में जो बातचीत सुन के मुझे इस बात का यकीन हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की बिल्कुल सही है
जो आपने फुटेजेस दिखाए, जिस तरीके से इमरान खान के पोस्टर्स निकाले जा रहे हैं, जिस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी थियरी दी जा रही है कि जी वो पूरी फंडिंग आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है ऊपर से सोचने समझने का स्टडी करते हैं ना पंजाब को, आप लोग भी तो पंजाब में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके बड़े दफ्तर हैं वहाँ पे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपके ऑफिस हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि क्या नून लीग को वाकई कोई मुज़ाहमत का सामना है तहरीक इंसाफ से? बेसिकली इनकम्बेंसी फैक्टर जो है ना, वो जब भी आप इलेक्शन में जाते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और अनटिल कि आप कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरीली परफॉर्म कर जाएं या एलिमेंट्स आपके साथ हो, बड़ा मुश्किल होता है। और आप रीसेंट पास देखेंगे, पिछले 20-25 साल तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अगली इलेक्शन नहीं जीत सकी, खा वो सूबाई सतह के ऊपर हो या अगर वो कुल्ली तौर के ऊपर गवर्नमेंट थी। तो प्रॉब्लम तो होगी PMLN को, और इश्यूज़ हैं और लोग उस पर सवाल भी उठाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ अपोजिशन में ही हैं और आप पार्लियामेंट में भी नहीं हैं, तो डिफाइंस की पॉलिटिक्स आसान भी होती है बड़ी, कि आपने हर चीज़ की मुखालफत ही करनी है। लेकिन फिर आपके मंशूर को अगर एनालाइज किया जाए और आपके जो स्टांसेस रहे हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, उसको एनालाइज किया जाए, तो मेरे ख्याल में आपके मुखालफिन को भी, तो PMLN को बीइंग द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जब भी ये इलेक्शन आएंगे तो लोग चैलेंज तो करेंगे, और लोगों का राइट है, वो किस तरीके से प्ले करते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। राइट। सदीकुल फारूक साहब, एक छोटा सा सवाल ये है कि मिसाक जमहूरियत में बड़े वाज़े लिखा है कि हम किसी फौजी या फौज की हिमायत से कायम होने वाली हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। कोई पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए फौजी हिमायत हासिल करने या जमहूरी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं करेगी। अब इन मुल्क बचाओ या इस्तेहकाम पाकिस्तान रैलियों का स्पॉन्सर कौन है फिर? देखिए, पहली बात तो ये, आज सुबह ही मैं उस मीटिंग में था जिसमें MNAs और MP जो लाहौर के हैं वो मौजूद थे। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले रहे थे, सब ने अपना अपना हिस्सा जो है वो उसमें डाला है, और वो इंशाल्लाह करेंगे। और ये जो 30 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने कहा कि फैसला हो जाएगा कि लाहौर किसका है, तो इंशाल्लाह 28 और 30 अक्टूबर को इन्हें पता चल जाएगा। 28 को हमारी रैली है, 30 को ये कर लेंगे, इन्हें पता चल जाएगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने इरशाद फरमाया है, सॉरी आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि जो मिसाक जमहूरियत में वादा किया हुआ है। जी जी जी, देखिए, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है दो टोक कि हम अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर कभी नहीं आएंगे। रह गई अवाम की अदालत, तो अवाम की अदालत में जाकर पुरअमन एहतजाज करना, पुरअमन रैलियां निकालना, इसका हक आइन हमें देता है फंडामेंटल राइट्स के तहत। मैं आता हूं इस पे, क्योंकि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। सदीकुल फारूक साहब, एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे शुरू करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे सदीकुल फारूक की, उमर चीमा, फैसल सब्जवारी और शर्मिला फारूकी की। वेरी क्विकली फैसल सब्जवारी, लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। क्लाइमेट पॉलिटिकल चेंज होता नजर आ रहा है आपको, इसमें हिद्दत तो बढ़ गई है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज गियर अप हो रही हैं, और क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि हम अक्टूबर के एंड में बैठे हैं, और अगर 5 साल ये असेंबली अपनी जो कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए हर असेंबली को, तो फरवरी 2013 बनता है, तो लेस देन 1.5 ईयर, 1.5 साल से भी कम अरसा हो, और आपने पूरे मुल्क में कैंपेनिंग करनी हो, और आप तो इश्यूज़ को भी आप बिल्टअप करना शुरू करते हैं, आप रीअलाइनमेंट करते हैं चीज़ों के ऊपर, तो क्वाइट लॉजिकल। उमर चीमा साहब, आपको लग रहा है कि तब्दीली की हवा चल चुकी है? बिल्कुल मुबशर, क्योंकि मैं समझता हूँ अब लोगों के का जो है सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है, और लोग ये जो मुनाफिकत की जो सियासत है इससे बिल्कुल बदल हो चुके हैं। और इसी वजह से आप देखें ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है जो लहर उठ रही है तब्दीली की, निज़ाम की तब्दीली की। और जब हम बात आप करते हैं कि शायद ये सिर्फ PMLN खाइफ है, PMLN नहीं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान से वो तमाम नाहल और करप्ट फोर्सेज जिन्होंने 64 साल से इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया, वो सब खाइफ हैं। और अगर आप देखेंगे, जो मैं शुरू में हमने अक्सर पहले भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो आपस में गठजोड़ है, और अब जो ये गुड कॉप बैड कॉप वाली जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है कि जो कोई भी किसी तरीके से भी तब्दीली का रास्ता रोकने के लिए जो है ये दोनों जो है सिर तोड़ जो कोशिश कर रहे हैं, वो आप देखेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान इस चीज को समझ गए। सदीकुल फारूक साहब, एक वेरी क्विकली, तब्दीली की हवा चल चुकी है। देखिए, तब्दीली के ये एक बात उमर चीमा साहब ने दुरुस्त किया कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है।
और हमने पीपल्स पार्टी को ये मौका दे के इन्हें बेनकाब किया है। अब ये ना सिंध कार्ड खेल सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि जी हमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन उमर चीमा साहब ने जो ये कहा कि इनके मंशूर की किसी ने नकल किया, तो हमने तो मंशूर पहला 90 में दिया और तब्दीली, यहाँ एयरपोर्ट्स, यहाँ गवादर पोर्ट, यहाँ जनाब अली मोटरवेज, यहाँ कर्जों की गरीबों की माफ़ी, 70 साल वालों की माफ़ी, उनका इलाज, यहाँ जनाब अली बिजली के मंसूबे, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब, मवासलात में इनकलाब, ये ओपन मार्केट इकॉनमी इनसे क्या तब्दीली? मैं समझता हूँ कि तब्दीली आईनी, मैं ये 3 महीने की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे अवाम के तामुन से। आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक दबाव डालकर नए इंतखाबात कराने में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ये 3 महीने से के अंदर अंदर अल्लाह ताला करे कि ये 3 महीने के अंदर हो जाए। हमारी पूरी जिद्दोजहद है कि हम इतना दबाव अवाम के जरिए डालें कि ये इंतखाबात कराने पर ये मजबूर हो जाए। राइट, अगर इंतखाबात कराने पे आप लोग मजबूर हो जाते हैं तो क्या होगा? कौन मजबूर करेगा? नवाज फारूक साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब या उमर चीमा साहब? देखिए, एक तो जमात है वो बिल्कुल बेचैन है। बेचैन इस वजह से भी है क्योंकि जाहिरी बात है पंजाब इनके पास है, चाहते हैं बाकी मुल्क भी आ जाए। दूसरे इसलिए बेचैन है क्योंकि उन्होंने पिछले इलेक्शन का बाइकआउट किया, अब उनको अफसोस है, तो वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में आए। तो अपनी बारी का इंतजार करें, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 1.5 पौने 2 साल रह गए। इलेक्शन कैंपेन है, सियासी लोग हैं, सियासत करते हैं, खेल रहे हैं। हम भी उनको खेलने दे रहे हैं, धरने देने दें। जमहूरियत ने इनको ये राइट दिया है कि धरने भी दें, एहतजाज भी करें, बातें भी करें, लेकिन एजेंडा तो लेकर आए। देखिए, तहरीक इंसाफ भी लेकर आए, नवाज लीग भी लेकर, एजेंडा बताएं लोगों को। सिर्फ ये टेलीविजन चैनल पर बैठ के नारे लगाने से, जलसों में कहने से कि जी हुकूमत करप्ट है, बेकार है, फलां मनसूबे ये मनसूबे वो, लोग देख रहे हैं, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। मुबशर आपको देखते हैं, सबको देखते हैं, सुनते हैं और आपसे हमसे बेहतर तज्ज़िया भी कर लेते हैं। लोगों को मालूम है कि किसने क्या डिलीवर किया है, कौन कितना डिलीवर कर सकता है। आइंदा इलेक्शंस आएंगे, उसमें लोग वोट दे देंगे, अच्छा नहीं होंगे तो निकाल देंगे, अच्छे होंगे तो दोबारा ले आएंगे। लेकिन इस वक्त आप तो पंजाब से आए ना, सारी गर्मा गर्मी लाहौर के अंदर हो रही है, वो पोस्टर निकाल रहे हैं, वो उधर जलसा कर रहे हैं, वो 2 दिन पहले जलसा कर रहे हैं। मुल्क में भी आप देखिए हालात आपके क्या एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं। आपके सिंध को सैलाब खा गया, पंजाब को डेंगू खा गया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जंग लड़ी हुई है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी। इनको नहीं, बोली बातें क्या, ये हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटीज है। मैं अगर कोई बात हवा में कर रही हूँ तो आप मुझे बताइए, लेकिन मुझे ये बताइए, दोनों जमातों जो यहाँ बैठी हुई है आपके लाहौर के इस्लामाबाद के स्टूडियो में, उनकी दहशतगर्दी के ऊपर क्या पॉलिसी है, उनकी बिजली के ऊपर क्या पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? मैंने कोई एक्सपो नहीं दे रहा, मैंने वो भी टाइम, अपना टाइम भी आपको दे रहा हूँ। मैं अभी आपको भी अपना भी टाइम आपको ही दे रहा हूँ। आखिरी 1 मिनट, मुझे सिर्फ जरदारी साहब के पीर का नाम बता दें। देखिए, जिसकी नीयत में सफाई होती है, जिसकी नीयत में खुलूस होता है, उसको किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं होती है। मैं नहीं मानता। प्रेसिडेंसी में एक शख्स इन्होंने बात करी थी सिद्दीकुल फारूक साहब ने शुरू में कि पार्लियामेंट को मुस्तहकम करें। 18वीं तरमीम किसने दी है? जरदारी साहब ने दी जनाब। अपने सारे के सारे पावर्स पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। आज अगर एम्पावर होकर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं तो ये उनकी मेहरबानी है, अगर कोई और बैठा होता तो ना मिलते। शर्मिला फारूकी, फैसल सब्जवारी, सिद्दीकुल फारूक और उमर चीमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि कल हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान को लेकर आए, उनसे पूछें कि वो एहतजाजी रैली क्यों कर रहे हैं और उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या वाकई मुल्क में तब्दीली की हवा आने वाली है कि नहीं। अगले चंद दिन इंतहाई अहम है, और बल्कि अगले 1.5 से 2 हफ्ते में आपके लिए, हमारे लिए, सब के लिए सूरत हाल बहुत वाज़ेह होती रहेगी। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।